दोस्तों, डूंगरपुर में एक बार फिर से नया बवाल खड़ा हो गया है और इस बार पुलिस के सामने फिर से नई चुनौती आन पड़ी है। पहले एक मामला शांति हुआ था कि दूसरा मामला आके सामने खड़ा हो गया। दरअसल यह मामला डूंगरपुर का है। डूंगरपुर में दो समुदाय आपस में भिड़ गए और जिसको लेकर के पूरे डूंगरपुर में माहौल खराब हो गया है। लेकिन मोर्चा जो है वो दो लोगों ने संभाला हुआ है। इस बार भारत आदिवासी पार्टी नहीं बल्कि एसपी और कलेक्टर ने पूरे मोर्चे को संभाला हुआ है और पूरी स्थिति को कंट्रोल किए हुए हैं। पूरे क्षेत्र को छावनी बना दिया है, जवान तैनात कर दिए हैं, हथियारबंद जवान, ताकि किसी प्रकार की कोई घटना न हो। क्योंकि दो दलित युवकों पर हमला किया गया था समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा और उसके बाद पूरी स्थिति खराब हो गई। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दूसरे दिन धरना दे दिया। ये पूरा मामला है डूंगरपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के पातेला बस्ती का। ये पातेला कच्ची बस्ती है और यहां पर 2 तारीख की रात को लगभग 12 बजे के आसपास दो युवक अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। तभी अचानक से विशेष समुदाय के कुछ लोग आते हैं और उन 2 युवकों पर हमला कर देते हैं। हमला करने के बाद उनको डूंगरपुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया और उसके अगले दिन यानी कि 3 तारीख को शाम को, यानी कि कल शाम को फिर से भारतीय जनता पार्टी के लोग और तमाम जो हिंदू संगठनों के लोग हैं वो इकट्ठा हुए। लेकिन उनके इकट्ठा होने के साथ ही जो विशेष समुदाय के लोग थे वो भी इकट्ठा हो गए और उन्होंने बजरंग दल और बीजेपी के कुछ लोगों पर हमला कर दिया। और उन लोगों पर हमला करने के बाद फिर से बवाल खड़ा हो गया और फिर से हिंसा शुरू हो गई। हालांकि इस मामले में एसपी का स्पष्ट तौर पर कहना है कि 2 लोगों को डिटेन कर लिया गया है और बाकी जो भी हमलावर हैं, जितने भी लोगों ने हमला किया है, उन सभी को पकड़ लिया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जैसे ही मामला बढ़ा तो रात को ही एसपी और कलेक्टर को वहां जाना पड़ा। एसपी और कलेक्टर ने वहां जाकर के पूरी स्थिति को संभाला, कंट्रोल किया, यानी पूरी स्थिति को संभाल लिया है। मामला पुलिस के कंट्रोल में है। पुलिस ने जवान तैनात कर दिए, हथियारबंद जवान, ताकि किसी भी प्रकार की कोई घटना ना हो। इसके साथ ही लोगों से भी एसपी ने अपील की है कि जरूरत हो तभी घरों से बाहर निकले, बिना मतलब के घरों से बाहर नहीं निकले। यानी घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील भी एसपी ने डूंगरपुर के लोगों से की है ताकि किसी भी प्रकार की कोई घटना ना हो। क्योंकि 2 समुदायों का मामला है तो यहां पर सबसे ज्यादा सतर्कता बरतना जरूरी होता है, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव मामला होता है और ऐसे मामले में एक थोड़ी सी भी अगर चूक हो जाए तो बहुत बड़ा बवाल हो जाए या हिंसा हो जाए, ये भी कह सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो है वो मामला समय रहते प्रशासन ने संभाल लिया है। 2 युवकों को डिटेन भी कर लिया है, गिरफ्तार भी कर लिया है। बाकी को गिरफ्तार करने की कार्रवाई जो है वो लगातार चल रही है। लेकिन जिस तरीके से रात को, आधी रात को विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा 2 दलित युवकों पर हमला करना और उसके बाद फिर से कई लोगों पर हमला करना, बीजेपी और हिंदू संगठनों के लोगों पर, ऐसे में बवाल तो होना ही था। क्योंकि जिस तरीके से अब 2 समुदाय के मामला है तो फिर बवाल होना तय है। और ऐसे में अब देखना होगा कि इस तरीके से पूरा मामला जो हुआ है उसमें क्या कुछ होता है। सीधा सा मामला है, विशेष समुदाय के लोगों ने, कोई रंजिश चल रही होगी, कोई मामला चल रहा होगा, कोई बात होगी जिसको लेकर के रात को पातेला बस्ती में 2 दलित युवकों पर हमला कर दिया जो घर के बाहर बैठे थे और उन्होंने केस भी दर्ज करवा दिया। उनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। उसके बाद कोतवाली थाने में केस दर्ज करवा दिया जिन लोगों ने हमला किया था उनके खिलाफ। 2 लोगों को पुलिस ने डिटेन भी कर लिया है। लेकिन अगले दिन कुछ लोग वहां पर गांव में इकट्ठा हो जाते हैं न्याय की मांग को लेकर और ये पूरा जो मामला हुआ है उसको लेकर के। उसके बाद वापस से कुछ लोगों के पर हमला हो जाता है। उसके बाद फिर से नया जो विवाद है वो खड़ा हो जाता है, क्योंकि बार बार एक के बाद एक जब हमले हुए, 2 हमले हुए, तो उसके बाद फिर स्थिति खराब होने लगी। और इसीलिए अब लगातार जिस तरीके से पूरा मामला खराब हो रहा था, लेकिन प्रशासन ने फिलहाल पूरे मामले को संभाल लिया है। पूरी स्थिति पुलिस के कंट्रोल में है। पुलिस ने जवान तैनात कर दिए हैं। एसपी ने साफ तौर पर कहा है कि वहां पर फोर्स तैनात कर दी है ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, बाकी को गिरफ्तार करने की तैयारी चल रही है, पुलिस कोशिश कर रही है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? अगर आप डूंगरपुर से हैं या उस क्षेत्र से हैं तो आपको पता होगा कि आखिर पूरा मामला क्या है और किस वजह से यह पूरा मामला हुआ है। लेकिन अब तक जो भी जानकारी सामने आई है वो जानकारी मैं आपको बता रहा हूं, साझा कर रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से ये जो मामला है वो लगातार बढ़ता जा रहा था। हालांकि पुलिस के कंट्रोल में है, लेकिन अभी जो सारी स्थिति है वो नियंत्रण में है। लेकिन अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना।